दो नाम जानते हैं, थेल्स थ्योरम और बीपीटी, है ना। इसमें ये कहा कि हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई भी एक साइड ले लेते हैं, हम लिए हैं बीसी, यहाँ पर बीसी के ठीक पैरेलल ड्रॉ है डीई, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और इसके बाद हम लोग को जो करना है बता रहा हूं मैं, ए डी और डी बी का रेशियो जो होगा ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा, ये कहा गया है इसमें, मतलब ये प्रूफ करना है हम लोग को। चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, ठीक है ना। गिवन जो भी यहाँ ना गिवन लिखिए उसको, क्योंकि थ्योरम जो बनाते हैं ना उसमें हम लोग सिंपली हम लोग का स्टेटमेंट बहुत ही कंपलसरी होता है, इसमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी वेयर डीई एंड डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट पॉइंट डी एंड ई, मतलब कहा गया ना हमारे पास जो लाइन कहा गया ट्रायंगल एबीसी हमारे पास है, बीई और डीई आपस में पैरेलल है, और डी जो है जो लाइन हमारा AB और AC को इंटरसेक्ट किया पॉइंट D और पॉइंट E में, समझ गए। इसके बाद जो हम लोग प्रूफ करना है, मैंने बताया था जो प्रूफ करना क्या है, AD और DB का रेशियो, ठीक है ना, इक्वल टू होगा AE और EC का रेशियो बराबर होगा, समझ गए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है पैरेलल, हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है ना, BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं सिंपली, और एक और ड्रॉ करते हैं EL जो परपेंडिकुलर होगा ए बी का, ठीक है ना, इसका मतलब होता है 90 बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डी एम ड्रॉ करेंगे जो एसी का होगा परपेंडिकुलर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही हेवी है, ठीक है ना, स्किप नहीं कीजिएगा, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, समझ गए, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। और ट्रायंगल, ठीक है ना, ए डी ई, ये जो है ना एरिया, लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, समझ गए। तो हमारा बेस क्या है, ये बेस है और ये हमारा हाइट है, तो इसमें सिंपल समझिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इनटू बेस क्या हमारे पास है ए डी है, हाइट क्या हमारा ई एल है, इसको 1 मान लीजिए क्वेश्चन, समझ गए। अब सेम काम करेंगे, इसमें काम करेंगे डी बी ई में काम करेंगे, जहां हाइट हमारा ई एल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ए ट्रायंगल क्या होगा डी बी ई में काम करने वाले हैं, सेम कहानी इसमें होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, है ना, इक्वल्स टू 1/2, डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूं, बेस क्या होगा हमारा, ये होगा बेस, ठीक है, डी बी, है ना, तो डी बी हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइट होगा, इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करते हैं ना, इससे काम क्या है, हम लोग चाहिए रेशियो, ठीक है ना, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, या और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर ए ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा डी बी ई इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, बेस हमारा कितना था, बेस हमारा था ए डी और हाइट था ई एल, सेम कहानी 1/2 जाएगा, हमारा जो है बेस क्या था हमारे पास डी बी इंटू ई एल, हमारा हाइट था, ई एल कट जाएगा 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास ए डी बाई डी डी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, समझ गए, मतलब ए डी और बी डी, ये पार्ट का हमारा रेशियो आ चुका है ए डी बाई डी बी, समझ गए, एक पार्ट हो चुका है। अगली बार हम लोग काम करेंगे, इधर काम करेंगे इस साइड में, समझ गए। तो जब भी काम कीजिएगा ना, एक बार में एक साइड क्लियर, सेकंड टाइम में सेकंड टाइम क्लियर, ठीक है ना। तो इसमें भी हो चुका है। अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल, अगेन करेंगे ना ए डी ई में काम करेंगे फिर से। अब की बार क्या होगा ना, ये हाइट होगा हमारे पास, डी एम हाइट होगा, समझ गए, इधर काम करना है ना इसीलिए। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हो गया हमारे पास, क्या होगा 1/2, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है ए ई और हाइट हमारा क्या है, हाइट हमारा दिया हुआ है डी एम, समझ गए। इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन
4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 था ना, तो इसमें हो गया। अब दोबारा काम करेंगे इसमें, ट्रायंगल EDC में काम करेंगे। ये पार्ट में हाइट हमारा डी ये क्या बोलते हैं, हाइट हमारा जो होगा वही होगा ये DM। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा EDC 1/2, इसमें होगा EC इंटू क्या होगा DM होगा। इक्वेशन 5 हो जाएगा हमारा पास। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 4 5 को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए रेशियो। तो लिखना होगा ऑन डिवाइडिंग है ना, इक्वेशन 4 and 5 वी गेट। तो इसमें क्या हो गया बच्चा हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 AE इंटू DM। इसमें होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा DEC। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 AC इंटू DM। DM कट जाएगा, 1/1 कट जाएगा। ठीक है, क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया AE और आया EC आया। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा। समझ गए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मेन खेल अब शुरू हो जाता है। समझ गए, हमारा इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 दोनों में ही काम होगा। इसमें ये करना है ना हम लोग को कि अब हम लोग को जो प्रूफ करना था उसमें ध्यान देना है। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान देना है। तो उसमें जो प्रूफ करना था क्या था, AD/DB और AE बाय EC का रेशियो बराबर होगा। तो यहां पर ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू DB, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए, इतना ही करने से ये हो चुका है। ध्यान रखो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। थ्योरम आए चाहे ना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है,